पढ़ लिया था, उसके बारे में जान लिया था कि इंटरनेट आज के टाइम पर ऐसा एजुकेशन फील्ड में कैसे हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर रहा है, कैसे इम्पोर्टेंस दिखा रहा है। हम आज इंटरनेट के थ्रू बहुत सारा डेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, उसे कलेक्ट कर सकते हैं और उसे अपने यूज में ले सकते हैं। तो आज हम इंटरनेट के बारे में आगे चलते हैं। एडवांटेज ऑफ द इंटरनेट एज एन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। एक इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के रूप में इंटरनेट की क्या एडवांटेज है, इन पर हम लोग आज बात करें। ठीक है, पहले देखिए अनलिमिटेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आप अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमारी पिछले क्लास में वार्ता हुई थी कि मल्टीपल एक्सेस हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू आप जितना जैसे टाइप का डेटा आपको रिक्वायर्ड है, जिस टाइप की नॉलेज आपको चाहिए, जिस मोड में चाहिए, वो सारी नॉलेज उसी मोड में, उसी एरिया से रिलेटेड, उसी प्रकार का कंटेंट आपको डिफरेंट मोड में अवेलेबल दिखाई देगा। ठीक है, आप एक चीज को आज के टाइम पर सर्च करते हो, उससे रिलेटेड मल्टीपल एस्पेक्ट आपके सामने आ जाते हैं। आप किसी भी डायमेंशन पर, किसी भी एरिया में जो भी नॉलेज लेना चाहते हो, जिस भी तरीके की नॉलेज लेना चाहते हो, वो सारी नॉलेज थ्रू इंटरनेट आपके पास अवेलेबल रहती है। तो इसीलिए क्या है, इसका एक्सेस का एरिया अनलिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया में ही हम इसकी एक्सेस को प्रमोट कर सकते हैं, इसकी एक्सेस कर सकते हैं। आप किसी भी एरिया में इसकी एक्सेस को कर सकते हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अगर आपको मेडिकल की फील्ड की कोई नॉलेज चाहिए, जो नॉलेज आप इंटरनेट के थ्रू इन जनरल मोड पर ले सकते हो, वो नॉलेज आपको क्या होगा, इस पर अवेलेबल मिलेगी। जैसे आप किसी भी, मैंने आपको बताया था कि किसी भी टैबलेट का नाम आप डालते हो, उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल जाती है कि टैबलेट किस लिए यूजफुल है, किस काम आती है, कितने mg की लेनी है, कैसे लेनी है और इसके क्या जो है साइड इफेक्ट है, वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका क्या है, हमारा एरिया नहीं है वो, लेकिन उस एरिया से रिलेटेड जानकारी हमको मिल गई। इसीलिए इस तरीके के जितने भी एरिया हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एरियाज में आप इसकी एक्सेस को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका कॉस्ट इफेक्टिव लर्निंग। लागत प्रभावी है। कॉस्ट इफेक्टिव मींस कि आपको एक कोई बहुत ज़्यादा क्या है, कॉस्ट नहीं देनी पड़ती इसके लिए, आप एक मिनिमम कॉस्ट में इसको अवेलेबल करवा सकते हैं। जैसे आप क्या करते हो, आप अपने मोबाइल में डेटा पैक डलवाते हो, उस डेटा पैक की एक मिनिमम कॉस्ट होती है। उस मिनिमम कॉस्ट के थ्रू आप क्या करते हो कि इंटरनेट को एक्सेस आपको मिल जाता है। ठीक है, उसी तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनेट एक्सेस अवेलेबल है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज अवेलेबल है जो इंटरनेट की एक्सेस देती हैं। तो उसके लिए आपको बहुत ही मिनिमम अमाउंट देना पड़ता है और उस मिनिमम अमाउंट के थ्रू आपको वो एक्सेस मिल जाता है। आप उस एक्सेस के थ्रू मल्टीपल कंटेंट को, मल्टीपल नॉलेज को सर्च आउट कर सकते हो, उसको कलेक्ट कर सकते हो और उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टाइम सेविंग। टाइम सेविंग, कन्वीनियंस। ठीक है, दो चीजें हैं इसमें, टाइम सेविंग है, कन्वीनियंस। अब देखिए टाइम सेविंग, आपको मैंने कल भी हम लोगों की इस बात पर चर्चा हुई थी कि आप कितना भी डेटा जो है आप कुछ सेकेंडों में सर्च आउट कर सकते हो। उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आप डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कुछ माइक्रो सेकेंड में आप क्या कर सकते हो, अवेलेबल कर सकते हो। तो इसलिए क्या है, ये टाइम सेविंग जो है आपका सोर्सेज है। दूसरा आपका कन्वीनियंस है, आप जो है इसको कोई भी यूज कर सकता है, किसी भी टाइम पर यूज कर सकता है, किसी भी वे में यूज कर सकता है। कि इसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई एक फॉर्मल जो आपका प्लेस होना चाहिए, कोई एक फॉर्मल जो है आपका पूरा शेड्यूल होना चाहिए, इस तरीके की तो कोई फॉर्मल व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आपको जहाँ चाहे, जैसे चाहे जो है आप इसको ऑनलाइन जब नहीं था तब क्या करते होंगे, जो भी स्टडी करते थे। हाँ, तो कितना जो आपका लिटरेचर कलेक्ट करना, कितना बड़ा जो है आपका अटेम्प्ट है ना, उतना लिटरेचर आप कलेक्ट कर रहे हो। आज के टाइम पर क्या है, आपने सिंपल एक क्लिक करना है, पर्टिकुलर उस साइट में जाना है, आपने अपना टॉपिक डालना है, उससे रिलेटेड मल्टीपल पेपर आपके सामने खुल के आ जाएंगे, मल्टीपल
मल्टीपल थीसिस आपके सामने खुल के आ जाएंगी, मल्टीपल जो आपके क्या है डेजर्टेशन आपके सामने खुल के आ जाएंगे, तो आप उससे रिलेटेड डेटा देख सकते हो। आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इजी हो गया है, ठीक है ना। आप कुछ भी देख सकते हो, आप उससे रिलेटेड जो भी रिसर्चेज हुई हैं, जो भी एस्पेक्ट रहे हैं, जो भी फाइंडिंग आई है, सब कुछ देख सकते हो। लेकिन पहले इसके लिए आपको क्या करना पड़ता था कि लाइब्रेरी, माना आप एक लाइब्रेरी विजिट कर रहे हो, उस लाइब्रेरी में आपसे रिलेटेड बहुत कम डेटा मिला ही नहीं, है ना। तो फिर आप क्या करोगे, दूसरी लाइब्रेरी आपके क्या है अदर कंट्री, अदर सिटी में है, अदर जो है आपके राज्य में है, तो वहाँ जाओगे, वहाँ टाइम दोगे, वहाँ बैठोगे, तो वो सारी चीजें कितनी ज्यादा हेक्टिक रहती थी, है ना, कितनी डिफिकल्ट रहती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब आप एक क्लिक करते हो, सारी चीजें आपके सामने, हर एक प्रकार का डेटा आपके सामने अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये बहुत ज्यादा सपोर्टिव। अब आप जब किसी की रिसर्च देख रहे हो, सपोज आप किसी रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हो और वो रिसर्च आपके क्या है किसी और की रिसर्च पर जो है बेनिफिट दे रही है ना, तो वो भी तो आपसे लाभान्वित हो रहा है। तो कुल मिला के ये जो डेवलपमेंट का एरिया है रिसर्च में, ये क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, वाइड होता जा रहा है। क्यों वाइड होता जा रहा है? क्योंकि आपको डेटा इजी वे में अवेलेबल हो जा रहा है, आप इजीली डेटा देख सकते हो, किसी की भी रिसर्चेस देख सकते हो, उसकी रिसर्चिंग में जो भी उसने वर्क किया है, जो भी उसकी फाइंडिंग निकली है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो कुल मिला के आप क्या कर रहे हो, रिसर्च को यहाँ से डेवलपमेंट के एरिया पर पहुँचा रहे हो, ठीक है। तो आप भी किसी की रिसर्च देख सकते हो, कोई भी आपकी रिसर्च देख सकता है। आपने अब्रॉड में जितनी रिसर्चेज हुई है, आप उनसे रिलेटेड जो डेटा है वो देख सकते हो यहाँ बैठे बैठे। आपको ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर किसी एक लाइब्रेरी को ही जाना पड़ेगा या बहुत सारी लाइब्रेरी सर्च आउट करनी पड़ेगी। ई लाइब्रेरी अवेलेबल है, ई कंटेंट अवेलेबल है, ई डेटा अवेलेबल है, आप मल्टीपल डेटा देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। ये हम लोग कल बात भी कर चुके थे कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन की, कि विदाउट कोलैबोरेशन, विदाउट प्रॉपर कम्युनिकेशन हम किसी भी वर्क को सक्सेस तक नहीं पहुंचा सकते। तो कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट जो है हमें थ्रू इंटरनेट देखने को मिलता है, ठीक है, जिससे हम ग्लोबली कनेक्ट हो सकते हैं। आप कोलैबोरेटिव वर्क कर सकते हो। आप इवन ये भी कर सकते हो, सपोज आप एक रिसर्च पेपर लिख रहे हो, आप किसी रिसर्च पे काम कर रहे हो और आपके साथ आपका सहयोगी अब्रॉड में बैठकर भी इस चीज को क्या कर सकता है, वर्क कर सकते हैं, ठीक है। सपोज आपका एक यहाँ का व्यक्ति है और एक अब्रॉड में बैठा हुआ व्यक्ति है, एक दूसरी जगह कहीं बैठा हुआ व्यक्ति है, तो तीनों आपस में मिलकर भी अपने आइडियाज को शेयर करके, अपने वर्क को शेयर करके क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो क्या है, कोलैबोरेशन इजी कर दिया है इसने, कम्युनिकेशन इजी कर दिया। कम्युनिकेशन आपको मालूम ही है, आप अपने रिलेटिव से पहले क्या करते थे, जब टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, चिट्ठी लिखते थे। अब वो क्या होता था, जब कोई घटना हो गई, आपने चिट्ठी लिखी, सपोज दैट आज ही आप किसी व्यक्ति की आपको जरूरत है, कोई ऐसी घटना हो गई, आज ही उस व्यक्ति की जरूरत है, आप चिट्ठी लिखोगे, आप 8 दिन में चिट्ठी पहुंचेगी, तब तक तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारा मामला खत्म हो जाएगा, सिमट जाएगा ना। तो यही होता था, तो इसीलिए क्या था, कम्युनिकेशन बहुत वीक था, है। अब जो व्यक्ति अब्रॉड चला गया, बहुत दूर है, आप उससे कैसे कम्युनिकेट करोगे? आप लेटर लिख रहे हो, सोचो उस समय अगर जो है विदेश में आप लेटर लिखोगे तो कब पहुंचता होगा, क्या एरिया रहता होगा, है। अब आप क्या करते हो, सिंपल सेकंडों में एक कॉल मिलाते हो, वीडियो कॉल, आप चाहो तो आमने सामने जैसे मोड पर बात कर सकते हो, आप चाहो तो उससे जो है उस वॉइस के थ्रू बात कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से उससे कनेक्ट हो सकते हो। तो कम्युनिकेशन कितना इजी हो गया हम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट है वर्चुअल लैब एंड सिमुलेशन, ठीक है। वर्चुअल लैब जो है, आपने वर्चुअल क्लासरूम सुना है, ठीक है। क्या होता है वर्चुअल क्लासरूम? ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो आप जैसे गूगल मीट है, आप ये जो है जूम है, मल्टीपल आपके जो क्या है सॉफ्टवेयर हैं, उनके थ्रू आप
कनेक्ट हो रहे हो, आप बच्चों को जो है एक वर्चुअल क्लासरूम का फॉर्मेट दे रहे हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट दे रहे हैं। इसी तरीके से वर्चुअल लैब्स होती है। अभी आपने बहुत सारी न्यूज़ में सुना होगा कि जो है किसी ने वहाँ कहीं और बैठ के किसी ऑपरेशन को प्रमोट किया, सुना ऐसा न्यूज़ में कि वो वहाँ से बताता जा रहा था। एक मूवी भी बनी है, जैसे वो आपका क्या है, थ्री इडियट्स में क्या था कि वो वहाँ बैठकर उसको बता रही थी कि अब ये करो अब वो करो, और वो क्या हो रहा था, थ्रू वीडियोग्राफी वो वहाँ पर वो चीज़ों को कर रहा था, ठीक है। तो ऐसा क्या है आजकल, हाँ, तो ऐसे बहुत सारे वर्चुअल जो है आपके प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। तो आप वर्चुअल वे में भी आप क्या कर सकते हो, लेबोरेटरी का कॉन्सेप्ट भी है, वर्चुअल वे में भी आप क्या कर सकते हो, लैब को कंडक्ट कर सकते हो, लेबोरेटरी के कॉन्सेप्ट को कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है आपके। अब सिमुलेशन, आपने सिमुलेशन सुना होगा, क्या होता है सिमुलेशन इन जनरल, जब आप किसी एक्शन को दे आप क्या कर सकते हो, अवेलेबल कर सकते हो। तो इसलिए क्या है, ये टाइम सेविंग जो है आपका सोर्सेज है। दूसरा आपका कन्वीनियंस है, आप जो है इसको कोई भी यूज कर सकता है, किसी भी टाइम पर यूज कर सकता है, किसी भी वे में यूज कर सकता है। कि इसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई एक फॉर्मल जो आपका प्लेस होना चाहिए, कोई एक फॉर्मल जो है आपका पूरा शेड्यूल होना चाहिए, इस तरीके की तो कोई फॉर्मल व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आपको जहाँ चाहे जैसे चाहे जो है आप इसको यूज कर सकते हो, बशर्ते आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट का एक्सेस अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि आज के टाइम पर आप क्या करते हो, अपने मोबाइल में, आपके मोबाइल में आप जो डेटा पैक डलवाते हो उसमें इंटरनेट का एक्सेस लेते हो, ठीक है, और उसको कहीं पर भी किसी भी टाइम पर यूज करते हो, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए या नॉलेज को कलेक्ट करने के लिए या नॉलेज को लेने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है आपका टाइम सेव के कन्वीनियंस वे में काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपडेटेड एंड रियल टाइम डेटा। इसमें जो डेटा होता है वो अपडेटेड होता है। जैसे आपको पता है कि जो भी डेटा आप इसमें ले रहे हो, इसके थ्रू ले रहे हो, जो भी नॉलेज इसके थ्रू ले रहे हो या जो भी कंटेंट इसके थ्रू ले रहे हो, वो क्या होता है, रियल टाइम अपडेशन में होता है, ठीक है। जैसे आज आपने कोई डेटा लिया, सपोज दैट आपने आज कोई आंकड़े उठाए, ठीक है, आप देखते हो जैसे सेंसस होता है, सेंसस कितने साल में होता है, सर्वे कितने साल में होता है सेंसस का, 5 साल में, कंफर्म। अभी पिछला सर्वे कब हुआ था सेंसस का, अभी नया सेंसस आया है, नए जनसंख्या के आंकड़े आए हैं, 10 साल, ठीक है, वही पे कह रही थी। तो अभी जो ड्यू टू कोविड नया जो आंकड़े हैं वो आ नहीं पाए हैं, तो हम 2010-11 के आंकड़ों पर ही काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा है कि इंटरनेट में जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, जो भी डेटा ले रहे हो वो रियल टाइम होगा। सपोज दैट कि आज उस डेटा में कुछ वेरिएशन आता है तो आपको आज का अप टू डेट डेटा उसमें दिखाई देगा, ठीक है। पिछला डेटा आप देखना चाहो तो पिछला डेटा दिखाई देगा। तो क्या, जैसे आप नॉलेज, आप न्यूज देख रहे हो, न्यूज क्या है कि रियल टाइम न्यूज आपके उसमें क्या हो रही है, थ्रू इंटरनेट सर्कुलेट हो रही है, ठीक है। अभी कोई घटना घटी या अभी कोई अमेंडमेंट हुआ या अभी कोई चेंजेस हुए या अभी कोई जो है वर्ड में कोई चीज हुई, तो वो सारी जो आपकी न्यूज है वो रियल टाइम इसमें क्या होती है, सर्कुलेट होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपकी रियल टाइम डेटा आपको अवेलेबल हो जाता है, अपडेटेड डेटा अवेलेबल हो जाता है। अगर कोई डेटा आपको, पिछला डेटा आप देखोगे उसमें कुछ वेरिएशन है और आज के डेटा में कुछ चेंजेस आए हैं, तो वो सारे डेटा आपको अप टू डेट वे में दिखाई देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका ग्लोबल कनेक्टिविटी, ठीक है। ग्लोबल कनेक्टिविटी का ये एक इम्पोर्टेंट सशक्त साधन है। आप देखिए कि आप ग्लोबल मार्केटिंग को भी इंटरनेट क्या कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, है ना। आप यहाँ पर बैठे हुए कहीं पर भी अब्रॉड के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हो, उससे डीलिंग कर सकते हो, ठीक है।
क्या उसका मेन साधन क्या है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज करके उसके थ्रू अपना क्या कर रहे हो, कनेक्शन स्टेबलाइज कर रहे हो। ठीक है, जो अब्रॉड में बैठा व्यक्ति है उसके साथ आप कनेक्शन कर रहे हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो बिजनेस पर्पज से हो, चाहे वो आपकी क्या हो, किसी अदर वे में रिलेशन हो, चाहे वो आपके एकेडमिक रिलेशन हो, चाहे आप एजुकेशन रिलेटेड कोई एक्टिविटी को प्रमोट कर रहे हो, किसी भी फील्ड पर आप वर्क कर रहे हो, तो आपकी ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ाने का ये सबसे अच्छा क्या है, साधन है। देखिए जैसे ये रिसर्चर हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल वर्ल्ड वाइड, कितने प्रोफेशनल वे में आप किसी से भी कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हो थ्रू इंटरनेट। स्टूडेंट्स को आप देखिए कि यहाँ पर बैठ के आप अब्रॉड के किसी व्यक्ति का लेक्चर अटेंड कर सकते हो थ्रू इंटरनेट। ठीक है, या अब्रॉड का व्यक्ति आपका जो यहाँ का लेक्चर है वो अटेंड कर सकता है थ्रू इंटरनेट। ठीक है, या जो भी रिसर्चेज हुई हैं, जो भी डेटा है, वो सारी रिसर्चेज, वो सारे डेटा आप इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। आपको मैंने बताया था कि जैसे कोई रिसर्च माना अब्रॉड में हो, ठीक है, और उस रिसर्च से रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं, जो भी उस रिसर्च में वर्क किया गया, जो भी डेटा आया, जो भी रिजल्ट आई, जो भी फाइंडिंग आई, उनको आप यहाँ पर बैठकर समझ सकते हो, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हो। कैसे? क्योंकि आप ऑनलाइन जर्नल्स को क्या कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, इसके थ्रू इंटरनेट। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं मल्टी फॉर्मेट कंटेंट। ठीक है, आप इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट को क्या कर सकते हो, एडॉप्ट कर सकते हो, यूज कर सकते हो या कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको वीडियो मोड में कोई चीज चाहिए, कोई लेक्चर माना आपको वीडियो मोड में चाहिए, या कोई कंटेंट आपको वीडियो मोड में चाहिए, वो आप अवेलेबल कर सकते हो। कोई ऑडियो मोड में कोई चीज चाहिए, ग्राफिक मोड में कोई चीज चाहिए, तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ मोड को इसमें क्या कर सकते हो, अवेलेबल रहते हैं, उसको यूज कर सकते हो, उसके थ्रू नॉलेज ले सकते हो, दे सकते हो। जरूरी नहीं आप नॉलेज नहीं रहे हो, नॉलेज सर्कुलेट करने का भी क्या है, ये एक सशक्त साधन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऑडियो, वीडियो, इंटरेक्टिव एलिमेंट्स, कितने भी जो ऐसे एलिमेंट है जो आपके कंटेंट को क्या बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं, आपको आपके कंटेंट को इजी टू अंडरस्टैंड बनाते हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पर यूज कर सकते हो और करते भी। ठीक है, चलिए अब कोई भी चीज जिसकी एडवांटेज होती है उसकी कुछ डिसएडवांटेज होती है। बात वही है कि हम किसी चीज को कैसे देखते हैं, हमारा परसेप्शन कैसा है, हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं, हम उस टेक्निक को कैसे यूज कर रहे हैं, इस बात पर जो है हमारे पूरा। कोई भी चीज जिसकी एडवांटेज होती है उसकी कुछ डिसएडवांटेज होती है। बात वही है कि हम किसी चीज को कैसे देखते हैं, हमारा परसेप्शन कैसा है, हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं, हम उस टेक्निक को कैसे यूज कर रहे हैं, इस बात पर जो है हमारे पूरा जो एरिया है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो आपका इंटरनेट है वो जब इतने सारे काम कर रहा है, इतनी सारी नॉलेज हमें दे रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट दे रहा है, इसकी एक्सेस इतनी इजी है, आप कहीं पर भी बैठ के किसी भी वे में एक्सेस कर सकते हो, आप किसी से भी जो है कहीं पर भी बैठ के क्या कर सकते हो, ग्लोबल एक्टिविटीज को प्रमोट कर सकते हो, ग्लोबल कनेक्शन बना सकते हो, या आपके जो आपके रीजनल है कनेक्शन बना सकते हो, आप डिफरेंट प्रोफेशनल में इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपनी जगह पर क्या कर रही है, इसको बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट दिखा रही है, लेकिन कुछ इसकी डिसएडवांटेज भी है। वो डिसएडवांटेज तब हुई जब हमने इसका गलत तरीके से यूज किया। ठीक है, तो अगर हम गलत तरीके से किसी चीज को यूज करते हैं तो वो डिसएडवांटेज में आ गया। अब आप देखिए, गलत सूचना और झूठी खबर, ये गलत सूचना और झूठी खबरें ये इंटरनेट पे सर्कुलेट कौन कर रहा है, हम ह्यूमन बीइंग भी तो कर रहे हैं ना। इंटरनेट को चला कौन रहा है, ह्यूमन बीइंग चला रहा है। अगर ह्यूमन बीइंग का सब्जेक्टिविटी आ जाती है, ह्यूमन एरर आ जाता है, तो वहां पर क्या होता है, चीजें गड़बड़ा जाती हैं, वही डिसएडवांटेज के रूप में आ जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो गलत सूचनाएं हैं, जो आपके जैसे कहीं पर कोई घटना हुई, कोई अप्रिय घटना हुई, उसको जो है गलत अंदाज में पेश कर देना,
या गलत वे में उसको क्या है पब्लिक के सामने रख देना, ठीक है, जिससे पब्लिक क्या हो आक्रोश में आ जाए। तो वो सारी चीजें भी क्या होती हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। या ऐसी चीजें जो किसी लेवल पर कि जो ऐसी इंफॉर्मेशन है न्यूज जो किसी लेवल पर क्या है असत्य है और जो किसी के जो आपके फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनको हर्ट कर रही हैं, वो न्यूज़ भी इंटरनेट पे स्प्रेड हो रही है, तो वो भी क्या है आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। या आपका कोई जो आपका गलत इंफॉर्मेशन, गलत डेटा अगर जो है इंटरनेट के थ्रू हमें प्रोवाइड हो रहा है, तो हमें उससे क्या हो रही है, गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जा रही है। अब उसी इंफॉर्मेशन को सच मानकर बैठे तो हमारे सामने नॉलेज का क्या होगा, गलत रूप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिला के जितनी भी आपकी मिस इन्फॉर्मेशन है, फेक न्यूज है, वो सारी भी क्या हो रही है, थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड हो रही है, और जिससे क्या हो रहा है कि ह्यूमन बीइंग में असर पहुंच रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड, ठीक है। आप देखते होंगे कि कभी कभी किसी जो आपकी वेबसाइट है ना, खासकर जब हम इस तरीके का तब देखने को मिलता है जब आप ये देखते हो कि कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, है ना, तो आपका क्या होता है कि वो वेबसाइट क्या होती है, ओवरलोड हो जाती है, ओवरलोड हो जाती है। अब बहुत सारे लोग एक ही टाइम पर एक ही चीज पर वर्क कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वहां पर क्या होगा, ओवरलोड की समस्या हो जाएगी ना। तो यही समस्या हमें क्या होती है, इंटरनेट पे देखने को मिलती है। हम कोई फॉर्म भर रहे हैं, हमारी कोई लास्ट डेट है, अब वो ऑनलाइन ही उस चीज को करना है, और ऑनलाइन करने में हम देख रहे हैं कि वो जो वेबसाइट है पर्टिकुलर वो वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा क्या हो गया, रस हो गया है, वो ओवरलोड हो गई है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम क्या होती है, देखने को मिलती है, ठीक है। एक्सेसिव आपका कंटेंट उस पर है, तो उसमें भी क्या होगी, वो वेबसाइट क्या करने लगेगी, एंड करने लग जाएगी, ओवरलोड होगी, तो ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट पे हम आते हैं साइबर सिक्योरिटी रिस्क, ठीक है। ये आज के टाइम पर बहुत चल रहा है, जहां पर मैंने बताया ना कि जहां पर हम किसी चीज को अगर गलत तरीके से उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी। अगर उसी चीज को हम सही वे में प्रमोट कर रहे हैं, तो वो चीज हमारे क्या होगा, ह्यूमन बीइंग के लिए क्या हो जाएगी, एक बोल के समान हो जाएगी, एक उपहार हो जाएगी, एक वरदान हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही है कि साइबर सिक्योरिटी का रिस्क भी बन गया है। आप देखते होंगे कि आज किसी के भी अकाउंट से क्या हो रहा है कि आपका अमाउंट खाली हो जा रहा है, ठीक है। आपको फेक क्या हो रही है, फोन कॉल्स आ रहे हैं, या आपका क्या है कि कोई एक फेक प्रोग्राम बना दिया जा रहा है जिसको आपके मोबाइल पर या आपके किसी जो है इंटरनेट एक्सेस पर जो रन किया जाता है, तो उससे क्या होता है, आपका बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम आ जाती है, बैंक अकाउंट खाली होने की समस्या हो जाती है। तो वही बात है कि हमारी जो ह्यूमन सोच है ना बच्चों, जो हमारी ह्यूमन सोच है उस पर डिपेंड करता है। बात वही है कि आप लाइफ में किस एस्पेक्ट को देखते हो, ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है। मैं बार बार यही बोलती हूँ कि अगर जो लाइफ में आधा भरा हुआ एस्पेक्ट देख रहा है वो हमेशा पॉजिटिव जोन में जाएगा, जो आधा खाली एस्पेक्ट देख रहा है वो नेगेटिव जोन में जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंटरनेट है तो बहुत अच्छी चीज, बट उसको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उसका यूज करने से क्या हो रहा है, साइबर ठगी हो रही है, साइबर क्राइम हो रहे हैं, है ना। गलत तरीके की क्या हो रही है, फेक न्यूज बना देते हो, और क्या है आपका फेक आपका कंटेंट बन जाता है, फेक किसी का आपने देखा होगा आजकल ये तो बहुत चल रहा है कि किसी का चेहरा किसी का लगा दिया, वो सारी चीजें। तो उसमें क्या होता है कि किसी की फीलिंग्स, किसी के इमोशन इतने हार्ड हो जाते हैं कि वो बहुत ज्यादा विकृत रूप ले जाता है ना। तो ये सारी चीजें भी इसके डिसएडवांटेज के रूप में हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट पर हम आते हैं पेड एक्सेस टू सम रिसोर्सेज। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं, मैंने आपको बताया था, जो पेड है, आप उनको फ्री एक्सेस नहीं कर सकते, फ्री डेटा के रूप में अवेलेबल नहीं है, उनके लिए आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है कि जिसको माना सपोज मुझे वो बेनिफिट लेना है, मुझे उस कंटेंट को एक्सेस करना है, बट मेरे पास अमाउंट नहीं है, मनी नहीं है, तो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो उसके लिए तो मुझे तो अमाउंट देना है, तो इसलिए हो रहा है कि ह्यूमन बीइंग में असर पड़ता है।
ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड, ठीक है। आप देखते होंगे कि कभी कभी किसी जो आपकी वेबसाइट है ना, खासकर जब हम इस तरीके का तब देखने को मिलता है जब आप ये देखते हो कि कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, है ना, तो आपका क्या होता है कि वो वेबसाइट क्या होती है, ओवरलोड हो जाती है, ओवरलोड हो जाती है। अब बहुत सारे लोग एक ही टाइम पर एक ही चीज पर वर्क कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वहां पर क्या होगा, ओवरलोड की समस्या हो जाएगी ना। तो यही समस्या हमें क्या होती है, इंटरनेट पे देखने को मिलती है। हम कोई फॉर्म भर रहे हैं, हमारी कोई लास्ट डेट है, अब वो ऑनलाइन ही उस चीज को करना है, और ऑनलाइन करने में हम देख रहे हैं कि वो जो वेबसाइट है पर्टिकुलर वो वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा क्या हो गया, रस हो गया है, वो ओवरलोड हो गई है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम क्या होती है, देखने को मिलती है, ठीक है। एक्सेसिव आपका कंटेंट उस पर है, तो उसमें भी क्या होगी, वो वेबसाइट क्या करने लगेगी, एंड करने लग जाएगी, ओवरलोड होगी, तो ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट पे हम आते हैं साइबर सिक्योरिटी रिस्क, ठीक है। ये आज के टाइम पर बहुत चल रहा है, जहां पर मैंने बताया ना कि जहां पर हम किसी चीज को अगर गलत तरीके से उसको प्रमोट कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी। अगर उसी चीज को हम सही वे में प्रमोट कर रहे हैं तो वो चीज हमारे क्या होगा, ह्यूमन बीइंग के लिए क्या हो जाएगी, एक बोल के समान हो जाएगी, एक उपहार हो जाएगी, एक वरदान हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही है कि साइबर सिक्योरिटी का रिस्क भी बन गया है। आप देखते होंगे कि आज किसी के भी अकाउंट से क्या हो रहा है कि आपका अमाउंट खाली हो जा रहा है, ठीक है। आपको फेक क्या हो रही है, फोन कॉल्स आ रहे हैं, या आपका क्या है कि कोई एक फेक प्रोग्राम बना दिया जा रहा है जिसको आपके मोबाइल पर या आपके किसी जो है इंटरनेट एक्सेस पर जो रन किया जाता है, तो उससे क्या होता है, आपका बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम आ जाती है, बैंक अकाउंट खाली होने की समस्या हो जाती है। तो वही बात है कि हमारी जो ह्यूमन सोच है ना बच्चों, जो हमारी ह्यूमन सोच है उस पर डिपेंड करता है। बात वही है कि आप लाइफ में किस एस्पेक्ट को देखते हो, ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है। मैं बात में यही बोलती हूँ कि अगर जो लाइफ में आधा भरा हुआ एस्पेक्ट देख रहा है वो हमेशा पॉजिटिव जोन में जाएगा, जो आधा खाली एस्पेक्ट देख रहा है वो नेगेटिव जोन में जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंटरनेट है तो बहुत अच्छी चीज, बट उसको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उसका यूज करने से क्या हो रहा है, साइबर ठगी हो रही है, साइबर क्राइम हो रहे हैं, है ना। गलत तरीके की क्या हो रही है, फेक न्यूज बना देते हो, और क्या है आपका फेक आपका कंटेंट बन जाता है, फेक किसी का आपने देखा होगा आजकल ये तो बहुत चल रहा है कि किसी का चेहरा किसी का लगा दिया, वो सारी चीजें। तो उसमें क्या होता है कि किसी की फीलिंग्स, किसी के इमोशन इतने हार्ड हो जाते हैं कि वो बहुत ज्यादा विकृत रूप ले जाता है ना। तो ये सारी चीजें भी इसके डिसएडवांटेज के रूप में हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट पर हम आते हैं पेड एक्सेस टू सम रिसोर्सेज। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं, मैंने आपको बताया था, जो पेड है, आप उनको फ्री एक्सेस नहीं कर सकते, फ्री डेटा के रूप में अवेलेबल नहीं है, उनके लिए आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है कि जिसको माना सपोज मुझे वो बेनिफिट लेना है, मुझे उस कंटेंट को एक्सेस करना है, बट मेरे पास अमाउंट नहीं है, मनी नहीं है, तो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो उसके लिए तो मुझे तो अमाउंट देना है, तो इसलिए फ्री हर जगह फ्री वाली सर्विस अवेलेबल नहीं है। कहीं पर क्या है, कंटेंट पेड मोड में भी अवेलेबल है। अब क्या है आपका डिजिटल डिवाइड, ठीक है। ये सबसे बड़ी समस्या है आज के टाइम, डिजिटल डिवाइड। सुना है आपने, क्या है डिजिटल डिवाइड, बताओ आप आप क्या सुना है, बताओ। हर किसी के पास डिजिटल रिसोर्सेज नहीं है, हाँ वेरी गुड। डिजिटल डिवाइड की समस्या देखो आप बच्चों में देखो, बच्चे क्या हो गए हैं आजकल, आइसोलेट है ना। उनको जैसे हम लोग के टाइम पर क्या किया जाता था कि आउटडोर गेम के लिए प्रमोट किया जाता था, आउटडोर गेम खेलते थे बच्चे, जिससे क्या होता था उनका फिजिकल एनवायरनमेंट भी हेल्दी होता था, सोशल एनवायरनमेंट भी हेल्दी होता था, है ना, अपने पीयर ग्रुप में रहते थे। तो उनको क्या होता था कि ये सारे जो आपके गुड मोरल वैल्यूज हैं, एथिक हैं,
वो भी उनमें आते थे, है ना, कि भाई किसी को चीज़ शेयरिंग करके खाना है, या शेयरिंग करके जो चीज़ें हैं वो करनी है, या आपको जो है दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, या आप अपने अगर दो लोग एक साथ खेल रहे हैं, दो बच्चे, तो उनमें ये भावना जो स्पोर्ट्स वाली लिमिट वो आती थी, स्पिरिट आती थी, वो स्पिरिट, स्पोर्ट्स स्पिरिट जो है वो डेवलप हो रही है। तो ये सारी चीजें, अब बच्चा अकेला मोबाइल पर बैठ के गेम खेलता है तो वो आइसोलेटेड है, उसमें ये वैल्यूज कहाँ से डेवलप होंगी? ये वैल्यूज डेवलप नहीं हो रही है। और इसके अलावा वो साइकोलॉजिकल क्या हो रहा है, बीमार हो रहा है, डिसीज आ रही है उसमें साइकोलॉजिकल, चिड़चिड़ापन आ रहा है, ठीक है, डिप्रेशन आ रहा है। कुछ गेम्स तो ऐसे हैं, जैसे अभी पबजी वगैरह नहीं आए थे, उसमें बच्चा इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट ले रहा है जो है उसके लाइफ रिस्क के रूप में भी आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन जो है वो अच्छी तरीके से प्रोवाइड हो रही है, बट ये सारी डिसएडवांटेज भी देखने को मिल रही है कि जो एक्सेसिव यूज है, बात वही है, जब आप किसी चीज की अति करते हो तो अति हमेशा बुरी होती है, हानिकारक होती है। अब एक्सेसिव यूज कर रहे हो आप इंटरनेट का, आप जो है 24 आवर इसी में लगे हुए हो, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, कोई इस तरीके की सोशल चीज़ें नहीं कर रहे हो, कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हो, या किसी से अपने जो इमोशन या फीलिंग को शेयर नहीं कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपको साइकोलॉजिकल जो डिसीज हैं वो इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाएगा, आपको स्ट्रेस बढ़ेगा, ठीक है। ई लाइब्रेरी अवेलेबल है, ई कंटेंट अवेलेबल है, ई डेटा अवेलेबल है, आप मल्टीपल डेटा देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। ये हम लोग कल बात भी कर चुके थे कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन की, कि विदाउट कोलैबोरेशन, विदाउट प्रॉपर कम्युनिकेशन हम किसी भी वर्क को सक्सेस तक नहीं पहुंचा सकते। तो कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट जो है हमें थ्रू इंटरनेट देखने को मिलता है, ठीक है, जिससे हम ग्लोबली कनेक्ट हो सकते हैं, आप कोलैबोरेटिव वर्क कर सकते हो। आप इवन ये भी कर सकते हो, सपोज आप एक रिसर्च पेपर लिख रहे हो, आप किसी रिसर्च पे काम कर रहे हो और आपके साथ आपका सहयोगी अब्रॉड में बैठकर भी इस चीज को क्या कर सकता है, वर्क कर सकते हैं, ठीक है। सपोज आपका एक यहाँ का व्यक्ति है और एक अब्रॉड में बैठा हुआ व्यक्ति है, एक दूसरी जगह कहीं बैठा हुआ व्यक्ति है, तो तीनों आपस में मिलकर भी अपने आइडियाज को शेयर करके, अपने वर्क को शेयर करके क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो क्या है, कोलैबोरेशन इजी कर दिया है इसने, कम्युनिकेशन इजी कर दिया। कम्युनिकेशन आपको मालूम ही है, आप अपने रिलेटिव से पहले क्या करते थे, जब टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, चिट्ठी लिखते थे। अब वो क्या होता था, जब कोई घटना हो गई, आपने चिट्ठी लिखी, सपोज दैट आज ही आप किसी व्यक्ति की आपको जरूरत है, कोई ऐसी घटना हो गई, आज ही उस व्यक्ति की जरूरत है, आप चिट्ठी लिखोगे, आप 8 दिन में चिट्ठी पहुंचेगी, तब तक तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारा मामला खत्म हो जाएगा, सिमट जाएगा ना। तो यही होता था, तो इसीलिए क्या था, कम्युनिकेशन बहुत वीक था, है। अब जो व्यक्ति अब्रॉड चला गया, बहुत दूर है, आप उससे कैसे कम्युनिकेट करोगे? आप लेटर लिख रहे हो, सोचो उस समय अगर जो है विदेश में आप लेटर लिखोगे तो कब पहुंचता होगा, क्या एरिया रहता होगा, है। अब आप क्या करते हो, सिंपल सेकंडों में एक कॉल मिलाते हो, वीडियो कॉल, आप चाहो तो आमने सामने जैसे मोड पर बात कर सकते हो, आप चाहो तो उससे जो है उस वॉइस के थ्रू बात कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से उससे कनेक्ट हो सकते हो। तो कम्युनिकेशन कितना इजी हो गया हम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट है वर्चुअल लैब एंड सिमुलेशन, ठीक है। वर्चुअल लैब जो है, आपने वर्चुअल क्लासरूम सुना है, ठीक है। क्या होता है वर्चुअल क्लासरूम? ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो आप जैसे गूगल मीट है, आप ये जो है जूम है, मल्टीपल आपके जो क्या है सॉफ्टवेयर हैं उनके थ्रू आप कनेक्ट हो रहे हो, आप बच्चों को जो है एक वर्चुअल क्लासरूम का फॉर्मेट दे रहे हो, ठीक है, इन्वायरमेंट दे रहे हो। इसी तरीके से वर्चुअल लैब्स होती है। अभी आपने बहुत सारी न्यूज़ में सुना होगा कि जो है किसी ने वहाँ कहीं और बैठ के किसी ऑपरेशन को प्रमोट किया, सुना ऐसा न्यूज़ में,
कि वो वहां से बताता जा रहा था। एक मूवी भी बनी है, जैसे वो आपका क्या है, थ्री इडियट्स में क्या था कि वो वहां बैठकर उसको बता रही थी कि अब ये करो, अब वो करो, और वो क्या हो रहा था, थ्रू वीडियोग्राफी वो वहां पर वो चीजों को कर रहा था। ठीक है, तो ऐसा क्या है आजकल, हाँ, तो ऐसे बहुत सारे वर्चुअल जो है आपके प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। तो आप वर्चुअल वे में भी आप क्या कर सकते हो, लेबोरेटरी का कॉन्सेप्ट भी है, वर्चुअल वे में भी आप क्या कर सकते हो, लैब को कंडक्ट कर सकते हो, लेबोरेटरी के कॉन्सेप्ट को कंडक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है आपके। अब सिमुलेशन, आपने सिमुलेशन सुना होगा, क्या होता है सिमुलेशन इन जनरल? जब आप किसी एक्शन को देखकर सेम एक्शन को करते हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, उस वे में सिमुलेशन कर रहे हो। यानी बहुत सारी चीजें, कहते हैं ना कि जो बच्चा होता है नकलची बंदर होता है, जैसे अल्बर्ट बंडूरा की आपकी फिलॉसफी है, ठीक है, साइकोलॉजी उस वे में उन्होंने कहा है कि बच्चा जो ऑब्जर्वेशन होता है, थ्रू ऑब्जर्वेशन सीखता है। तो जैसा वो अपने आसपास के लोगों को देखता है वैसे ही क्या करता है, चीजों को प्रमोट करता है। तो वो क्या कर रहा है कि वही सिमुलेशन कर रहा है, थ्रू सिमुलेशन ही हम क्या कर रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं, वही चीजें क्या हो रही है हमारे व्यवहार में आ रही है। कहते हैं ना इन्वायरमेंटल इफेक्ट। कैसे होता है इन्वायरमेंटल इफेक्ट? जो हम चीजें, जो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है अपने आसपास की चीजों को, वही वो क्या कर रहा है, अपनी एक्टिविटी में प्रमोट कर रहा है, वही हुआ आपका सिमुलेशन। ठीक है, तो वर्चुअल लैब में भी आपका वर्चुअल लैब का कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है, और बाहर जो आपका क्या हो रहा है कि कहीं पर भी बैठ के वर्चुअल लैब का सेटअप दिखाया जा रहा है, आप जो है उसको देखकर सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये थ्रू इंटरनेट संभव हो पाया। अब एंड में हम कंक्लूजन पेपर में आते हैं। तो इंटरनेट हमारे लिए एक ऐसा रिसोर्स है, एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल बूम है कि जिसमें हम कुछ भी चीज, कोई भी कंटेंट, कोई भी नॉलेज, किसी भी तरीके की नॉलेज, मल्टीपल टाइप ऑफ नॉलेज, मल्टीपल एरिया से रिलेटेड जो हम नॉलेज है उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इंटरनेट हमारे लिए एक बहुत यूजफुल रिसोर्स है, बट अगर हम उसको सही वे में यूज करते हैं तब। अगर हम उसको सही वे में यूज नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए कर्स का भी काम करता है, फिर वो पूरे ह्यूमन बीइंग को डिस्ट्रॉय का भी काम करता है। ठीक है, अगर आप जो है अभी करंट के टाइम में देख रहे हैं कि जहाँ इंटरनेट का गलत यूज हो रहा है वहाँ पर इस तरीके की बहुत सारी अप्रिय घटनाएं देखने को मिल रही है, जिससे इंटरनेट का जो डेवलपमेंट है वो एक संदेह के रूप में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, किसी भी चीज का सही यूज करना है, इंटरनेट का सही यूज करना है, उसको अपने ह्यूमन बीइंग को डेवलप के एरिया में लाने के लिए यूज करना है, ना कि गलत चीजों को प्रमोट करने के लिए यूज करना है। ठीक है, थैंक यू।